नमस्कार दोस्तों, ये इंटरनेट पे पूछे जाने वाले सवालों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल। इस एक सवाल पे ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं और ना जाने कितने कंपनियां खड़ी हैं और साथ ही साथ ना जाने कितने लोगों की उम्मीदें खड़ी हैं। और हमारे समाज में जो ब्यूटीफुल का क्राइटेरिया है वो सबसे ज्यादा नापा जाता है हमारी स्किन से, हमारे स्किन टोन। जब भी सुंदर बनने का सवाल आता है तो कोई आपसे कहता है खूब पानी पियो, तो कोई कहता है डिटॉक्स कराओ, कोई कहता है ये क्रीम लगाओ, तो कोई कहता है वो सीरम यूज करो, कोई कहता है ये लोशन यूज करो, तो कोई कहता है ये एक्सरसाइज करो, ये योगा करो, ये फिटनेस एक्टिविटी करो, ये पाउडर खाओ, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ, साइंस की उभरती हुई रिसर्च के साथ आज के टाइम में एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आया, जिसे हम बोटॉक्स कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। आज हम जो प्राइमरीली बात है वो केवल और केवल बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आज का यूथ सेलिब्रिटी से लेकर मिडिल क्लास तक सारे के सारे बोटॉक्स ट्रीटमेंट के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं और कैसे मार्केट आपसे छुपा रहा है बोटॉक्स की सच्चाई। आपको क्या लगता है, जब एक दवा भी आपकी बॉडी में जाती है किसी बीमारी के लिए तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो जो इंजेक्शन आप केवल और केवल सुंदर बनने के लिए लग रहे हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? बोटॉक्स यानी कि बॉट्यूलिनम टॉक्सिन नाम का एक केमिकल, जो कि खुद एक न्यूरोटॉक्सिन है और हमारी अपर स्किन यानी कि एपिडर्मिस, आपको पता होगा कि स्किन की अपर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। हमारी एपिडर्मिस से एक एसिटिलकोलिन नाम का केमिकल रिलीज होता है और ये बोटॉक्स उसी एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करने का काम करता है। अगर रिसर्च स्टडीज की बात करें तो ये जो बोटॉक्स यानी कि बॉट्यूलिनम टॉक्सिन नाम का जो केमिकल है, जो न्यूरोटॉक्सिन है, उसके 1 ग्राम से कम 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। और रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ये अगर इसी टॉक्सिन का, इसी बोटॉक्स का यूज हम 10 ग्राम तक करें तो हमारी पृथ्वी पे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सभी की जान इस बोटॉक्स से जा सकती है। तो दोस्तों आप खुद बताइए, जिस चीज के कंजम्पशन से, हमारे शरीर के अंदर जाने से हमारी डेथ हो सकती है, तो फिर कैसे जब उसे हमारी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है तो ये क्लिनिकल स्टडी क्यों नहीं रिवील की जा रही है मार्केट में कि ये बोटॉक्स हमारी हेल्थ के लिए हैजार्डस है। तो दोस्तों हम बोटॉक्स के बारे में अब फंक्शंस के टर्म में बात करते हैं कि बेसिकली ये बोटॉक्स काम कैसे करता है। जो बोटॉक्स है, जब उसका इंजेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट पे, वाइडली हम जो यूज होता है बोटॉक्स का वो फेशियल स्किन के लिए होता है, तो जब हम फेशियल स्किन में 1 ग्राम बोटॉक्स का यूज करते हैं तो जिस एरिया में इसे इंजेक्ट किया जाता है वो एरिया पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। और जब उतनी स्किन पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है तो वहां पे रिंकल्स नहीं बनते हैं और इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में बुढ़ापे के रोकने के लिए कई लोगों ने बोटॉक्स कराया है, रिंकल्स से बचने के लिए बहुत से लोगों ने बोटॉक्स कराया है। बोटॉक्स का यूज बहुत से लोग एक सुंदर नेक को पाने के लिए भी करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब टिकटॉक का यूज होता था तब बार्बी बोटॉक्स नाम का एक हैशटैग बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बोटॉक्स के जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज हैं, वो पहला डिसएडवांटेज ये है कि बोटॉक्स कम्युनिकेशन को पैरालाइज करता है। ये तो वही बात हुई कि हमें फेसबुक पे यूज करना है लेकिन विदाउट इंटरनेट। जब आप एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसने बहुत ज्यादा बोटॉक्स करवाया हुआ है तो आपको ये फील आएगी कि आप एक स्टैटिक इमेज से बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो बोटॉक्स है वो कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से पैरालाइज करता है, एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। दूसरे नंबर पे जो बोटॉक्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है हमारी स्किन में प्रोड्यूस होने वाले सीबम को इनहिबिट करना, ब्लॉक करना। आपको बता दें कि जो ये सीबम है ये हमारी स्किन को ऑयली रखता है। अगर आपकी स्किन पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जो बोटॉक्स है ये स्किन को जिस एरिया में भी इसे इंजेक्ट किया जाता है उस स्किन को पूरी तरीके से ऑयल फ्री कर देता है। ऑयल फ्री होने की वजह से जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है।
आप सोचिए अगर आप अपनी स्किन को इस तरीके से पुश करते हैं और उसमें जीरो इलास्टिसिटी हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अब एक और डिसएडवांटेज की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है नेचर में। रिसर्च की माने तो ऐसा पाया गया है कि जिन पेरेंट्स का बोटॉक्स होता है उनके बच्चों में एम्पैथी नामक एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बहुत ही कमी पाई जाती है। एम्पैथी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, यानी कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना समझना और उसे सॉल्व करना। जो अगर हम साइंटिफिक एक आउटलुक दें तो बोटॉक्स से सिर्फ फायदे ही नहीं है, अगर एक फायदे हैं तो 5 नुकसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन नुकसानों को ओवरलुक कर देते हैं। तो दोस्तों पूरी बात ये है कि बिना किसी भी प्रोसीजर्स पे रिसर्च किए बिना उसको फॉलो अप करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे हानिया आमिर करवा रही है, अनुष्का शर्मा करवा रही है, या काजोल करवा रहे हैं, या फिर रवीना टंडन की बेटी करवा रही है, या अजय देवगन का बेटा करवा रहा है, इस चीज को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमें हर चीज में एक साइंटिफिक आउटलुक की रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि द बिटर ट्रुथ है कि शायद उनको कुछ होगा तो वो हर लेवल पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये हर स्ट्राटा के लिए, समाज के हर स्ट्राटा के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि किसी भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले आप उससे पहले रिसर्च करिए। सिर्फ इसलिए मत फॉलो करिए कि उसको कोई और फॉलो कर रहा है। धन्यवाद।